नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं मधुमिता। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। पति की मौत के बाद कागल नगर की नीतू पर टूटा दुखों का पहाड़। जेठ जेठानी ने बच्चों समेत घर से निकाला। बागबेड़ा क्षेत्र में चोरों का आतंक। विधायक पहुंची बागबेड़ा थाना। अतिक्रमण के दर्द पर हो रही राजनीति। विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है आंदोलन। और सरायकेला के जमादार बांद्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। सोनारी कागल नगर की रहने वाली नीतू देवी पति की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। बताया जाता है कि मानगो संकुसाई की रहने वाली नीतू की शादी 8 साल पहले कागल नगर के राजीव रंजन के साथ हुई थी। उसे एक लड़का और एक लड़की है। नीतू के पति राजीव रंजन ने 3 महीने पहले फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली। पति के मरने के बाद नीतू को जेठ और बड़ी जेठानी ने घर से निकाल दिया, जिस कारण नीतू के बच्चे दर दर भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि नीतू ने इस बात की शिकायत सोनारी थाना में की थी, परंतु पुलिस ने उसे न्याय नहीं दिया। मंगलवार को नीतू समाज सेवी महिलाओं के साथ सोनारी थाना पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेठ और बड़ी जेठानी को थाने बुलाया, जहां थाने में भी दोनों के बीच झड़प हो गई। इधर नीतू का कहना है कि उसके जेठ पूरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। हम जो 1 साल पहले डोरी केस किए थे, उसका डेट था 7 तारीख को। उसका 2 दिन पहले मेरे आदमी को टॉर्चर करके मार दिया गया। उनका रांची से इलाज चल रहा था। जब पागल के ऊपर कोई केस ही नहीं बना तो मरेगा क्यों? कैसे मारे आपके पति? वो आदिपुर सुसाइड कर लिए और 15 मिनट के अंदर वो आदिपुर पहुंच गए। हम इसका जांच करवाना चाहते हैं। हस्बैंड के मरने के बाद मेरे घर से बाहर निकाल दिए हैं। ये लोग चाहते हैं ना कि जो भी हिस्सा है सब मेरे अकेले का हो जाए, इसको हम लोग लात मार के भगा दें। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा होता देख क्षेत्र की विधायक मेनका सरदार स्वयं बागबेड़ा थाना पहुंची और पुलिस कर्मियों को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। बीती रात बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट के निकट चोरों ने 4 ऑटो रिक्शा को अपना निशाना बनाते हुए बैटरी समेत ऑटो का सारा सामान लेकर चलते बने। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर ऑटो चालकों ने इस संबंध में बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से क्षेत्र की विधायक मेनका सरदार स्वयं बागबेड़ा थाना पहुंची, जहां थाना प्रभारी के अस्वस्थ होने पर उन्होंने उन्हें फोन के माध्यम से जल्द चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। वहीं विधायक मेनका सरदार ने कहा कि पुलिसिया कार्यशैली को और सख्त करने का निर्देश उनके माध्यम से पुलिस कर्मियों को दिया गया है, ताकि क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले सके। तो हम बोले ठीक है, वहाँ भी जा रहे हैं, आते समय बड़ बाबू से बात कर लेंगे, लेकिन बड़ बाबू नहीं है। जो भी है ऑपरेशन हुआ ना क्या हुआ, जो भी है उसका अधिकारी जो था इसको निर्देश दिया और फोन से भी हम बड़ बाबू को जानकारी दिए कि इस तरह का आए दिन से जो बागबेड़ा क्षेत्रों में थाना क्षेत्र में किसी का टेम्पू, किसी का बैटरी, किसी का कोई गाड़ी का चक्का, इस तरह का जो चोरी हो रहा इसको ध्यानपूर्वक देखें और जो चोरी किया है उसको कार्रवाई होना चाहिए। हम 1 सप्ताह समय दिए हैं बड़ा बाबू को, क्योंकि वो तो कोई ये नहीं है, उसको भी चाहिए समय। तो 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से इसका कुछ कार्रवाई होगा, नतीजा निकलेगा। पीड़ितों के अनुसार लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं से क्षेत्र की जनता दहशत के माहौल में जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि हर रोज चोरी की घटनाएं आम हो गई हैं। फिलहाल उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लिखित शिकायत बागबेड़ा थाने में दर्ज कराई गई है। और जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरुद्ध विपक्ष एकजुट होकर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है, मगर अतिक्रमण का दर्द न तो वर्तमान सरकार को नजर आ रहा है और न ही विपक्ष को। खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं के बीच छोटे बच्चों के साथ विस्थापित रात गुजारने को मजबूर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के विधानसभा क्षेत्र में पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर सैकड़ों मकानों को तोड़ा गया, जहां लोगों के भारी विरोध के बाद अभियान को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। वहीं जिला प्रशासन अब इस अभियान को फिर से शुरू कर लोगों के आशियाने को तोड़ने जा रही है,
जिसे देखते हुए विपक्ष एकजुट होकर रैली के माध्यम से लोगों को एक मंच पर लाकर बड़े आंदोलन की तैयारी में लगी है, जिसके तहत कांग्रेस और झारखंड विकास मोर्चा के नेताओं के द्वारा बस्ती वासियों को रैली के माध्यम से जागरूक कर उनके आंदोलन को एक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। जहां यह नेता वर्तमान राज्य सरकार की नाकामियों और उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिला रहे हैं, वहीं इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष व्यक्त करते हुए कांग्रेसी नेता आनंद बिहारी दुबे का कहना है कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक गरीब मजदूर के बेटे को 5 बार विधायक बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, जहां वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा पिछले 25 वर्षों से मालिकाना हक के नाम पर राजनीति कर क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर रघुवर दास के द्वारा गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, जो कालिदास की कहानी को सही चितार्थ करते नजर आ रहा है। जिस पेड़ में बैठे हैं उसी पेड़ को काटकर अपने तानाशाही नीति को दिखाने का काम कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। जिस तरीके का आज तानाशाही रवैया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अख्तियार किया गया है, हम तो कहेंगे कि आप लोगों ने कालिदास की कहानी सुनी होगी। ये जिंदा कालिदास है, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं। आज यहाँ के लोगों के बीच इन्होंने ही नारा दिया था कि यहाँ के लोगों को यदि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मालिकाना दूंगा, और इनके इस नारे पर भरोसा करके यहाँ के लोगों ने 5 टर्म इनको विधायक बनाया। और आज एक साधारण नागरिक से जो एक गर्व से कहते हैं कि मैं साधारण गरीब का बेटा हूँ, उस गरीब के बेटे को उठा के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके अंदर से गरीबी की भावना खत्म हो गई और आज इन्हें गरीबों से घृणा हो गया है कि आप बात करते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना हम बनाना चाहते हैं। भैया, हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने चाहिए और गरीबों को जो जिनके पास मकान नहीं है उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसा नीति है कि गरीब को ही तोड़ करके फिर कहो कि हम गरीब को मकान देंगे। वहीं इस आंदोलन में झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सचिव अभय सिंह भी बस्ती वासियों के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं, जहां अभय सिंह रैली के माध्यम से वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अभय सिंह ने कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास गरीबों का आशियाना उजाड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, जो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी को पल भर में ध्वस्त कर दिया जा रहा है। लाठी डंडे के दम पर गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका विरोध हम सड़क से सदन तक कर सरकार के झूठे वादे को पोल खोलने का काम करेंगे। इस ठंड भरी मौसम में जहां सरकार कंबल बांटने का काम करती है, कंबल देती है, जहां पर लोग आशियाना और घोंसला नहीं तोड़ते हैं, वैसे बच्चों के घर के छत को छीन लिया गया। आज 10 रोज 15 रोज से लोग बच्चे कहाँ रहेंगे, तिरपाल के नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार आपको एमएलए, मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना है तो आप बनाओ, खाली जमीन पर बनाओ, लेकिन बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड लगाकर इस क्षेत्र की जनता को आप गुमराह कर रहे हो। आगामी 6 तारीख को जमशेदपुर की जनता हजारों की संख्या में जब डीसी कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे तो आर पार की लड़ाई हम लोग संकनाद कर देंगे। इधर सरायकेला सदर पुलिस को हत्या के एक मामले में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बीते 18 नवंबर को जमादार बांद्रा नामक व्यक्ति के हत्या के मुख्य आरोपी श्यामलाल बांद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 18 नवंबर की है, जहां पुलिस ने मृत व्यक्ति जमादार बांद्रा के शव को कुएं से बरामद किया था, जबकि मृत युवक के शव पर गंभीर चोट के निशान भी मौजूद थे। इधर इस हत्याकांड के बाद मृतक के परिजनों ने धोबाडी गांव के रहने वाले युवक श्यामलाल बांद्रा और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्याकांड में शामिल अन्य 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सरायकेला सदर थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि मृतक जामादार बांद्रा को आरोपी श्यामलाल बांद्रा ने शराब पीने के लिए घर से बुलाया था, जहां पुराने विवाद को लेकर साजिश के तहत अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया।
और शव को छुपाने के उद्देश्य से कुएं में फेंक दिया। और इसमें नामजद अभियुक्त रामलाल सामड़ को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था, क्योंकि लाश को हत्या करने के बाद घर से घसीट करके कुएं में डाला गया था। तो ये मामला मतलब एक आदमी का नहीं लग रहा था, इसमें 2-3 लोग शामिल थे। तो आज जब श्यामलाल सामड़ की अरेस्टिंग होने के बाद इस मामले का पूरा खुलासा हुआ। इसमें 3 और व्यक्ति शामिल हैं जिनका नाम प्रकाश में आया है और उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। श्यामलाल की गिरफ्तारी बड़बिल के पास इसकी गिरफ्तारी है। वहीं जमशेदपुर में इन दिनों बुलेरो वाले गुंडों से लोग काफी आतंकित हैं। ताजा मामला एमजीएम अस्पताल के समीप का है, जहां फुटपाथ पर बने आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को इन बुलेरो वाले गुंडों ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दुकान में रखे सामानों को भी लूट लिया और उसके बाद चलते बने। उधर दुकानदार जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनका सब कुछ लूट चुका था। वैसे इस मामले में दुकानदारों का सीधा तौर पर कहना है कि हमको नहीं पता कि यह लोग कौन हैं। वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वैसे 3 नए बुलेरो शहर में घूम रहे हैं, जिससे दुकानदारों में काफ़ी डर समाया हुआ है। यह बुलेरो कहां और कब किस पर हमला कर दे किसी को पता नहीं। अरे 4-5 गाड़ी आया एकदम हड़बड़ाते हुए और एकदम मैंने ऐसा लग रहा कि जान से मार देगा ना क्या, ऐसा तोड़ ताड़ किया। हम बोला हटा भी दे रहे हैं और मेरा कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का मास्क जो खराब कर दिया, फेंक फाक कर दिया नाली उली में। अच्छा है ना। और ये मेरा इतना हम तो हटा ही ले रहे थे। हमको भी ये लगता है कि लेकिन क्या कर गुंडाबाड़ी कंपनी का। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र स्थित गम्हरिया के भलोटिया इंजीनियरिंग वर्कर्स कंपनी में कार्यरत एक महिला सफाई कर्मी ने कंपनी के मैनेजर पर अभद्र व्यवहार और छेड़खानी का आरोप लगाया है। इधर इस घटना के बाद से आरोपी मैनेजर संजय झा कंपनी परिसर से फरार है। बता दें कि घटना मंगलवार सुबह की है। पीड़ित महिला ने बताया कि जब रोजाना की तरह मैनेजर के ऑफिस की वह साफ सफाई कर रही थी, इसी बीच मैनेजर संजय झा ने महिला को अकेला पाकर पहले तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, बाद में बुरी नीयत से छेड़छाड़ की। वहीं महिला द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए मैनेजर का विरोध किया गया। बाद में माहौल को बिगड़ता देख आरोपी मैनेजर फौरन कंपनी परिसर से फरार हो गया। इधर इस घटना के बाद से पीड़ित महिला ने कंपनी प्रबंधन के समक्ष छेड़खानी का आरोप लगाते हुए मैनेजर पर कार्रवाई की मांग की। फिर आके ऐसे पकड़ के दिया। कौन ऐसे पकड़ के मैनेजर हाँ कौन झाजी। क्या झाजी? ये तो पता नहीं, हम लोग को पता है, उसका पूरा नाम नहीं खाली पता है। जबकि कंपनी के एक अन्य मैनेजर परीन मित्तल ने बताया कि कंपनी के वरीय अधिकारियों के जांच के बाद ही मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर पीड़ित महिला द्वारा फिलहाल थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। हमारे कंपनी में कोई है जो संजय झा जी हैं, क्या उनसे मैटर हुआ, क्या हुआ? हम तो एक पक्ष का बात सुन के हम तो नहीं बोल सकते ना, जब तक हम दोनों पक्ष का बात नहीं सुनेंगे हम क्या बोलना बताइए। बाकी कार्रवाई हम तो मैनेजर हैं, अब कंपनी के बाबू लोग आएंगे तब पता चलेगा। वहीं राज्य के पारा शिक्षकों के हड़ताल के लिए दोषी शिक्षा सचिव हैं, जबकि राज्य भर के हजारों पारा शिक्षक की दुर्दशा के जिम्मेदार भी शिक्षा सचिव हैं। ये बातें इचागढ़ के भाजपा विधायक साधु चरण महतो ने कही। विधायक साधु चरण महतो ने राज्य शिक्षा सचिव पर सरकार से कार्रवाई की मांग की है। जबकि विधायक की माने तो झारखंड के तमाम विधायक और सांसद भी पारा शिक्षकों द्वारा 15 नवंबर से हड़ताल पर जाने से सरकार के रवैये से नाराज हैं। विधायक साधु महतो ने एनडीए के सभी सांसद, विधायक समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मांग की है कि पारा शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेते हुए अविलंब बैठक बुलाकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था धाराशाही हो जाएगी। विधायक साधु महतो ने बताया कि शहरी क्षेत्र में भले ही पारा शिक्षकों के आंदोलन का असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस हड़ताल से स्कूलों में ताले लटकते नजर आ रहे हैं। वहीं शिक्षा व्यवस्था भी इसकी चपेट में आ गई है। वहीं विधायक ने कहा कि पारा शिक्षकों का आंदोलन जितने लंबे समय तक चलेगा, यह सरकार के लिए उतना ही हानिकारक साबित होगा। पारा शिक्षकों के आंदोलन के मुद्दे पर एक दिन पूर्व विधायक द्वारा दिए गए बयान से आज विधायक साधु महतो पलट गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षकों की अनदेखी के मामले में इन्होंने शिक्षा सचिव को दोषी बताया था, जबकि एक दिन पूर्व अपने बयान में विधायक साधु महतो ने कहा था कि पारा शिक्षक मुद्दे पर सरकार से 32 विधायक अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। वहीं आंदोलित पारा शिक्षकों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।
साथ ही किसी भी कीमत पर सरकार के आगे नहीं झुकने का भी निर्णय लिया गया है। हम लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आंदोलित रहे भी हैं और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जिस तरीके से 15 नवंबर के दिन झारखंड स्थापना दिवस के दिन सरकार की आदेश पर बर्बरतापूर्ण हमारे पारा शिक्षकों को जिस तरह से पीटा गया और उनके ऊपर विभिन्न धाराओं, आपराधिक धाराओं लाद करके जेल में घुसाने का जो घटना हुई है, इस पर कड़ी निंदा है। और मुझे लगता है कि आपातकाल की स्थिति में भी इस तरह से महिलाओं को जेल नहीं भेजा गया था, जिस तरह से गुरुजन को, शिक्षकों को जेल भेजा। विभागीय सचिव के विरुद्ध मेरा बयान, आपको जानना भी चाहिए कि ये अगर सचिव, विभागीय सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव, इसमें पारा शिक्षक से ज्यादा दोषी विभागीय सचिव इसलिए है कि 3 माह पूर्व वे लोग लिखित रूप से उनको सूचना दिया था। अगर 15 तारीख के पूर्व इनका समाधान निकाल लेता तो निश्चित रूप से इतना बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए कहीं न कहीं सबसे बड़ा दोषी विभाग के सचिव है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और पोटका प्रखंड के 321 हड़ताली पारा शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने नोटिस भेजा है। साथ ही स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष को वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुरारी साहू ने कहा कि पारा शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बाधित हुई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जा रहा है। कल अभी विद्यालय संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को अनुरोध किया गया है कि वो अपना विद्यालय संचालित करावे, विद्यालय का कार्य मलिबाधित नहीं हो। सरकार से प्रभाव है ही बच्चे, मतलब कि अभी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित है। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बच्चे का पढ़ाई बाधित नहीं हो। वहीं पोटका प्रखंड में पारा शिक्षकों को नेतृत्व कर रहे मृत्युंजय गोप का कहना है कि हम लोग किसी भी प्रकार के नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जितना भी सरकार नोटिस करे, प्रशासन जितना भी हम लोग को दबाव बनाए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा और जितना भी वो आदेश दिए हैं VEC के SMC के अध्यक्ष को और सारे VEC के अध्यक्ष SMC हमारे साथ हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आंदोलन जारी रहेगा। पारा टीचरों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मंगलवार को जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया और एक दिन का उपवास रखा। वहीं कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष मनोज सरदार ने कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया नहीं चलेगा और पारा टीचरों को उनका हक मिलना चाहिए। और हम लोग पारा शिक्षकों की मांगों को समर्थन करते हुए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आज शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है और राज्य सरकार को इनको निराकरण हेतु जल्द से जल्द लोग इनकी मांगों को समर्थन करते हुए, इनको मांगों को मानते हुए राज्य में हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या कोई अपने जायज मांग को लेकर के अपनी बातों को रख नहीं सकता है? क्या बातों को जरूर रख सकता है और ये लोगों का वेतन भी अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पारा शिक्षक अभी जो हैं ये लोगों का स्थायीकरण किया जाए, ये लोग का मानदेय वृद्धि की जाए और सरकार का जो इस तरह से बर्बरतापूर्ण शिक्षकों के साथ व्यवहार किया गया इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और गोलमुरी की घटना की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में गोलमुरी की घटना की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इधर विहिप के जमशेदपुर महानगर मंत्री जनार्दन पांडे ने कहा कि यदि दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विहिप आंदोलन करेगा। प्रशासन को पता था कि विश्व हिंदू परिषद की इतनी बड़ी जनसभा होने वाली है, फिर भी सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं हुई? तो प्रशासन से यह मांग है, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों का भी, सभी हिंदू जागरण मंच, धर्म सेना इत्यादि सभी संगठनों का मांग है, अखाड़ा परिषद, सभी साधु संतों का मांग है कि तत्काल प्रशासन जो है सभी मस्जिदों की छानबीन करे और वहाँ से जितने भी संदिग्ध हथियार और संदिग्ध व्यक्ति मिलते हैं उनको गिरफ्तारी किया जाती।
और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, देखते रहिए सिटी न्यूज।